Assalamu alaikum. Welcome to my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma, and in this lecture of general anatomy we will discuss the classification of skeletal muscles, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है मसल्स वाला। उसमें हम देखेंगे classification of the muscles according to its color, its location, enzyme activity, what is the action according to its action, and according to the form or architecture. There are 5 classification of skeletal muscles. First हम देखते हैं according to the relative color of the skeletal muscle cells. In lower vertebrates such as the fish and chicken, the skeletal muscle cells are red in color. In case of leg of chicken, or it may be pale color in the breast of the chicken. ठीक है, इनके कलर पे भी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है. द डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड वाइट मसल सेल्स इज क्लियरली विजिबल इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ एनिमल्स. However, in man, these muscle cells are thoroughly combined into different ratios in various muscles. So, depending upon the relative concentration of red and white skeletal muscle cells, skeletal muscle को हम divide करते हैं. It have the following types. First is red skeletal muscles and second is the white skeletal muscles. Red skeletal muscles का अगर हम देखें तो these muscles contain high proportion of red muscle cells. इनमें red muscle cells की proportion जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इन्हें हम red skeletal muscles कहते हैं. The red skeletal muscle cells show following characteristics. अब इनमें कौन कौन से characteristics हैं? First, they contain large quantity of myoglobin which is responsible for the red color. जो कि red color के लिए responsible है, that is the myoglobin. इसकी quantity ज़्यादा होती है. The rich quantity of myoglobin provide them a source of oxygen because this substance is the protein जो कि similar होती है to the hemoglobin. The nuclei are towards the center. Amount of the mitochondria is the more. Z lines इसमें क्या होती हैं? thicker होती हैं. The contraction is slow and the prolonged. They are more numerous in the postural muscle. जो muscles हमारे posture को control करते हैं ये उनमें ज़्यादा होते हैं. Red skeletal muscles, thus the circulation is relatively well developed. Circulation भी यहाँ पे अच्छी होती है, blood circulation. For example, soleus and the vester lateralis muscles. Soleus हमारी leg का muscle है और vester lateralis जो कि हमारी थाई का मसल है. सेकंड जो टाइप है वो हमारी है वाइट स्केलेटल मसल्स. दीज इसके जो फीचर्स हैं वो अपोजिट होंगे टू दी रेड स्केलेटल मसल्स. दीज कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाइट मसल सेल्स. रेड में हमने देखा उसमें हाई प्रोपोर्शन थे रेड मसल सेल्स. द वाइट मसल सेल्स शो द फॉलोइंग फीचर्स. इसमें जो है वो लिटिल क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन है. रेड के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसी वजह से क्योंकि इनके अंदर लिटिल क्वांटिटी मायोग्लोबिन की है, दे अपेयर पेल एंड द वाइट इन कलर ड्यू टू द लो क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन. ऑक्सीजन स्टोर इज़ वेरी लो ऑब्वियसली एंड ईजिली डिप्लेटेड ड्यूरिंग द कंट्रक्शन. इनके न्यूक्लाई का होते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी. रेड के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर थे. अमाउंट ऑफ द मायोग्लोबिन इज़ द लो. रेड स्केलेटल मसल्स में अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन हाई थी और इसके जी लाइन्स क्या हैं? थिनर है. रेड के अंदर थिकर थी. द कंट्रक्शन इज रैपिड एंड अनसस्टेन, वाइल रेड के अंदर क्या थी? स्लो एंड प्रोलॉन्ग. दे आर यूजुअली सीन इन सेगमेंटल मसल्स. रेड में हमने देखा दे आर मोर इन पोस्चरल मसल्स विच ये क्या परफॉर्म करवाते हैं? सेगमेंटल मसल्स रैपिड मूवमेंट. और इनकी सर्कुलेशन क्या है? पुअर है. रेड मसल्स में हमने सर्कुलेशन क्या देखी? वेल डेवलप्ड. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? गैस्ट्रोस्नेमियस मसल ये हमारे लेग में होता है. एंड द वेस्टर्न मीडियलिस जो कि हमारा थाई का मसल है. फर्स्ट हमने देखी अकॉर्डिंग टू इट्स कलर. अब सेकंड है अकॉर्डिंग टू दी बायोकेमिकल लोकलाइजेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी विद इन दी स्केलेटल मसल सेल्स. इसमें जो है वो 3 हैं. टाइप ए स्केलेटल मसल्स, टाइप बी एंड द टाइप सी स्केलेटल मसल्स. इन दी स्केलेटल मसल सेल्स आर द लार्ज वाइट इन कलर and fast contracting fast twitch muscle cells. Type A muscle cells large white in color and fast contracting. B की बात करें तो these are characterized by the richer content of low speed skeletal muscle cells. Type C की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? They are small red in the color and fast twitching.
The proportion of these three types of muscle cells vary from muscle to muscle, vary करते हैं and even within the various region of a particular muscles. According to the color, according to the enzyme activity, according to the architecture और form की अगर हम बात करें तो इनको हम डिवाइड करते हैं into parallel arrangement में और obliquely arrangement में. Arrangement of skeletal muscle cell in a particular muscle could be in two ways. Either the muscles are arranged parallel to the line of the pull of whole muscle or obliquely to the line of the pull. Accordingly, there are two main categories of the skeletal muscle depending upon the fascicular architecture. First जो हमारे पास है वो है parallelly arranged skeletal muscle cells. Here maximum range of mobility is arranged because the contraction of muscle cells produce too much shortening. जब उसमें contraction होती है तो muscle बहुत ज़्यादा short हो जाते हैं. These muscles are subgrouped as follows. First जो है इसके जो subgroup में वो क्या है, quadrilateral muscles. These muscle cells are arranged in parallel manner producing a flat quadrangular muscle mass. इसमें किस तरह का मसल मास बनता है, फ्लैट क्वाड्रेंगुलर मसल मास, जिसके एग्जांपल में हमारे पास है हाइपोग्लोसस मसल ऑफ द टंग, थायोहायड मसल ऑफ द लेरिंक्स एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस. सेकंड जो है वो है फ्यूसिफॉर्म और द स्पिंडल शेप मसल्स. दीज मसल आर अरेंज इन पैरेलल मैनर प्रोड्यूसिंग ए स्पिंडल शेप मसल मैस. इसमें मसल मैस कैसा बनेगा, स्पिंडल शेप, तो उसी के नेम पे रखा हुआ है. और पिछले में जो है वो क्या बन रहा था, क्वाड्रेंगुलर, तो उसमें उसी के नेम से डिस्क्राइब किया. स्पिंडल शेप की एग्जांपल में हमारे पास बाइसेप जो कि हमारे आर्म्स के मसल हैं वो आ जाएंगे. फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस फोर आर्म का मसल एंड द पाल्मरस लॉन्गस. थर्ड जो इसकी सब ग्रुप है वो उसमें स्ट्रैप और द रिबन लाइक मसल्स. दीज मसल सेल्स आर अरेंज इन ए पैरेलल मैनर प्रोड्यूसिंग ए रिबन और स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस. इसमें हमारे पास सार्टोरियस है. Infrahead है and the extrinsic muscle of the eyeball and the rectus abdominis. इसकी फर्स्ट जो हमने देखी डिवीजन उसमें थी हमारी पैरेलली अरेंज, ठीक है. अब सेकंड है उसमें हम ओब्लिकली अरेंज मसल मैस देखेंगे. हेयर द रेंज ऑफ मोबिलिटी इज द रिड्यूस. यहाँ पे रेंज ऑफ मोबिलिटी रिड्यूस है ड्यू टू द डिक्रीज शॉर्टनिंग, और उसमें पैरेलल में शॉर्टनिंग क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी. द फोर्स ऑफ पुल इन दीज मसल्स इज मोर एज कम्पेयर्ड विद द मसल विद पैरेलल मसल सेल्स. इनको हम डिवाइड करते हैं. इसकी फर्स्ट जो है वो सब ग्रुप में है पिनेट मसल. दीज मसल्स शो फीचर लाइक पैटर्न. The muscle cells are grouped in bundles which lie diagonal to the long axis of the muscle. The arrangement of muscle fasciculi is responsible for the achievement of great strength of muscle contraction. इसमें जो है वो strength of muscle contraction ज़्यादा है than the parallel arrangement. The pinnate muscles are of the following subtypes. अब इसकी जो है वो pinnate muscles की following subtypes हैं, जिसमें है semi pinnate, जिसको हम यूनिपिनेट भी कहते हैं. दीज मसल्स रिजेंबल ए हाफ फीचर. इन दीज मसल्स द टेंडन फॉर्म ए लॉन्ग एक्सिस ऑफ ए पुल. द मसल फेसिकुलाइज आर अरेंज्ड ओब्लिकली टू वन साइड ऑफ द टेंडन. इसमें हमारे पास फ्लेक्सस पोलिसस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर आर द एग्जाम्पल्स. सेमी पिनेट देख लिया हमने. अब है हमारे पास पिनेट, जिनको हम बाइपिनेट भी कहते हैं. दीज मसल रिसेंबलिंग ए कंप्लीट फीचर. Feeder, the tendon of the muscle is placed centrally on which the muscle cell converge from both sides. इसमें जो है वो टेंडन का होता है प्लेस सेंट्रली होता है. The line of the pull correspond to the long axis of the tendon. Example हमारे पास are rectus femoris and the dorsal interossei. Multipinate muscles कौन से होते हैं? These are composed of series of pinnate masses laying side by side, or it may be a multiple of वेरियस पिनेट मैसेस, क्योंकि इसमें इसका नेम से ही जाहिर हो रहा है क्या है, मल्टीपिनेट है. दीज मसल्स आर सिचुएटेड इन दोज रीजन लिमिटेड, जिनमें क्या होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोबिलिटी कपल्ड विद द कंसिडरेबल फोर्स इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल्स आर द डेल्टॉइड मसल जो कि मल्टीपिनेट मसल्स है एंड द सबस्कैपुलरिस. सेकंड जो है पिनेट के बाद वो हमारे पास सिलेंड्रिकल और रेडिएट या फिर इसको सर्कमपिनेट मसल्स भी कहते हैं. इन दीज मसल देयर इज सेंट्रल टेंडन ओवर विच द मसल फेसिकुलाइज आर कन्वर्जिंग फ्रॉम ऑल साइड्स. एग्जाम्पल द
tibialis anterior muscle is the example. ये है हमारे पास cylindrical muscles. सिलेंड्रिकल के पास बाद हमारे पास है फैन शेप मसल. इन दीज मसल्स, इनमें क्या होगी, द फेसिकुलाइज आर कन्वर्जिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टेंडन इन सच ए मैनर दैट दी रिजेंबल ए फॉरन फैन. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेम्पोरालिस मसल. फैन शेप मसल है तो फिर इसमें उसकी अरेंजमेंट जो होगी वो कैसी होगी, फैन शेप मसल. Triangular muscles, here the muscle fasciculi are arranged similar to the fan shape muscle but external appearance of the muscle resemble a triangle. इसके example हमारे पास subclavius, pectoralis major and the adductor magnus है. Next हमारे पास circulate muscles है. It is the modified form of a muscles with oblique arrangement of skeletal muscle cells. Here the muscle cells are arranged in a circular pattern to form sphincters. एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओरिस हैं जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं मसल्स एंड सराउंडिंग द ऑर्बिटल ओपनिंग एंड द ऑर्बिकुलरिस ओरिस इनसर्कलिंग द ओरल फिशर. सर्कुलेट मस ये हमारे सारे आ रहे हैं ओब्लिकली अरेंजमेंट की सब ग्रुप्स में. स्पिरलाइज्ड मसल है. इन दिस मसल द मसल फेसिकुलाई आर स्पिरली अरेंज्ड एंड ट्विस्टिंग मे बी सीन. एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास, फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस विच आर अराइजिंग फ्रॉम द पेक्टोरल girdle and vertebral spine show a twisting spinal arrangement in their superior part. Trapezius is the example in the spiralized muscles. Cruciate muscle, it is the modified form of spiralized muscle where the fasciculi twist and spinal in such a manner that they give rise to cruciate or crisscross arrangement. इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है. For example, the sternocleidomastoid masseter and the adductor magnus. अब इसके फंक्शंस ड्यू टू दी स्पेसिफिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चर से जो कि पैरेलल अरेंज हैं या ऑब्लिकली अरेंज हैं, जो पैरेलल अरेंज मसल्स हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं और जो ऑब्लिकली अरेंज हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं. मसल्स विद पैरेलल फेसिकुलाई हेल्प इन लिफ्टिंग मोर वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब जो पैरेलल फेसिकुलाई वाले मसल हैं वो हेल्प करते हैं लिफ्टिंग मोर वेट, वाइल द मसल्स विद ऑब्लिकली फेसिकुलाई हेल्प इन लिफ्टिंग लाइटर वेट्स. Bipinnate and multipinnate architecture is responsible for the much more powerful action. ये हेल्प करते हैं पावरफुल एक्शन के लिए. मसल विद रेडियली ओरिएंटेड फेसिकुलाई आर कंट्रैक्ट सेगमेंटली. स्पिरलाइज्ड एंड क्रूशिएट फॉर्म्स आर हेल्पफुल इन रोटेटरी मूवमेंट. जो स्पिरलाइज्ड मसल्स होते हैं या क्रूशिएट जिनकी अरेंजमेंट होती है वो हेल्प करते हैं इन दी रोटेटरी मूवमेंट के अंदर. स्ट्रैप लाइक जो होते हैं दे हेल्प फॉर एक्शन एट डिस्टल जॉइंट्स. वो हेल्प करते हैं कि डिस्टल जॉइंट्स पर एक्शन के लिए. अब हमने देख लिया फॉर्म और आर्किटेक्चर का भी देख लिया. उसके अंदर हमारे पास पैरेलली अरेंज थी, ऑब्लिकली अरेंज थी, उनकी सब ग्रुप्स, उनके जो सब ग्रुप्स थे वो भी देख लिए. जो फोर्थ हमारे पास है वो अकॉर्डिंग टू द रीजन और लोकेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन है. द स्केलेटल मसल सेल्स आर यूजुअली ग्रुप फॉर सेक ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द बॉडी इन विच दे आर लोकेटेड. एरिया पे भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल द मसल ऑफ द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड द ट्रंक डिपेंड अपॉन द एरिया. अकॉर्डिंग टू द एक्शन की अगर बात की जाए, मसल किस तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं उनके लिहाज से भी उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है. इट्स मीन द रोल द मसल प्ले ड्यूरिंग द मूवमेंट. The skeletal muscles are classified into following subgroups depending upon their role during the movement at a joint. जिसमें फर्स्ट हमारे पास हैं प्राइम मूवर जिनको हम एगोनिस्ट भी कहते हैं. These are those muscles which are constantly active in the initiative, मतलब मूवमेंट को इनिशिएट करवाते हैं and maintenance of a particular movement. For example, the brachialis जो कि हमारे आर्म में होता है इज द प्राइम मूवर ऑफ एल्बो जॉइंट ड्यूरिंग द फ्लेक्शन. ब्रेकियलिस जो कि हमारा फोर आर्म का मसल है, इट इज़ द प्राइम मूवर ऑफ द एल्बो जॉइंट ड्यूरिंग द फ्लेक्शन. ये हमारे आर्म में होता है, जैसे जिसमें हमारे पास बाइसेप ब्रेकियलिस एंड कोरेकोब्रेकियलिस. तो ये क्या है, प्राइम मूवर है ऑफ द एल्बो जॉइंट ड्यूरिंग द फ्लेक्शन, जब हम फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. एंटागोनिस्ट सेकंड, जिसको हम अपोनेंट्स भी कहते हैं, ये क्या करता है, अपोजिट काम करता है. दीज आर दोज मसल्स विच अंडरगो रिलैक्सेशन व्हेन द प्राइम मूवर स्टार्ट कंट्रैक्टिंग. जब प्राइम मूवर जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है, ये उसको
ये क्या करवाता है, रिलैक्सेशन, देन दे रिमेन साइलेंट एंड फाइनली अगेन कंट्रैक्ट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मोबिलिटी। रेंज ऑफ मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट भी करवाता है। तो इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई इज एन एंटागोनिस्ट ड्यूरिंग द फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। जब फ्लेक्शन हो रही होती है तो एगोनिस्ट कौन होता है, brachialis, and the triceps brachii is the antagonist. The control and coordination between the activity of prime mover and antagonist muscle are achieved by reciprocal innervation of the two muscles. थर्ड जो चीज़ है वो हमारे पास फिक्सेटर्स हैं। दीज आर दोज मसल्स विच इंक्रीज द इंट्रा आर्टिकुलर कंप्रेशन, मतलब दो जॉइंट्स के दरमियान कंप्रेशन करवाते हैं, एंड स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ द जॉइंट, और उसको स्टेबल करते हैं। दे प्रोवाइड एन इमोबाइल बेस ओवर विच द प्राइम मूवर्स कैन एक्ट, जिनके ऊपर प्राइम मूवर्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास डेल्टॉइड है। व्हेन डेल्टॉइड इज कंट्रैक्टिंग द मसल ऑफ द रोटेटर कफ, when deltoid is contracting the muscle of the rotator cuff also contract and stabilize, और क्या करते हैं, stabilize करते हैं head of the humerus को in the glenoid cavity. The stabilization of the head enable the trapezius, जो वहाँ पे क्या है, prime mover है, to cause the overhead abduction, के वो overhead abduction करवाए। synergist है, हमने देखा prime movers, antagonist, fixator, synergist। synergist क्या होते हैं, दिस इज द ग्रीक वर्ड, साइन मीन्स टुगेदर एंड अर्गन मीन्स वर्क। टुगेदर क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं दूसरे मसल्स के साथ। दीज आर दी पार्शियल एंटागोनिस्ट टू प्राइम मूवर्स, ये पार्शली मतलब एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं टू द प्राइम मूवर्स ओवर ए मल्टी एक्सियल जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मल्टी एक्सियल मीन जो कि जॉइंट बहुत से प्लेन्स में मूव कर सकता है। व्हेन डेल्टॉइड इज प्रोड्यूसिंग एबडक्शन, जब डेल्टॉइड मसल जो है हमारे शोल्डर पर एबडक्शन करवाता है, द मसल्स इंसल्टेड इनटू ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोचेंट्रस ऑफ द ह्यूमरस कंट्रैक्ट, तो वो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि अटैच होते हैं ऑन द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोचेंटर ऑफ द ह्यूमरस पे, एंड हेल्प इन द रिफाइंड एबडक्शन अप टू द 90 डिग्री एंड द शोल्डर जॉइंट। तो ये साथ में क्या कर रहे होते हैं, टुगेदर वर्क कर रहे होते हैं। डेल्टॉइड जो है वो एबडक्शन करवा रहा होता है, और जो मसल्स होते हैं ग्रेटर और लेसर ट्रोचेंटर पे वो भी कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एंड और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिफाइंड एबडक्शन अप टू द 90 डिग्री एट द शोल्डर जॉइंट। एंड दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर। I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.